चलिए भाई जी, पहले दोनों साइड। हाँ, ये जैसे पेपर था मिसलेनियस वैसे ही है। चलो पहले आगे से जो है उसे सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट का जीएस में पीछे है उसे भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूपीएसएसएफ का जो पूर्ण रूप है, इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है ना, डी ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपीएसएस का ये फुल फॉर्म है। जैसे अगर आपसे कहें कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। अगर आपसे कहें कि पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, पीएच इधर रहेगा। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। पीएचडी का फुल फॉर्म ये बनता। चलिए आगे देखेंगे। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो अपने उत्तर प्रदेश की। किसकी पहल है? उत्तर प्रदेश की एक पहल है। ये निवेश मोबाइल जो ऐप योजना है, ये उत्तर प्रदेश की एक पहल है। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और जी जी बोलो, वही है। आगे देखा जाए, विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण का उद्देश्य नोटबंदी है। विमुद्रीकरण की बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या है? नोटबंदी है। विमुद्रीकरण का जो उद्देश्य है नोटबंदी। और कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है, जो कि 1946 है, 1978 है और 2016। ये 3 बार हुआ है। अगर कहें कि मुद्रा का अवमूल्यन, ये भी 3 बार हुआ है। मुद्रा का अवमूल्यन की बात की जाए भैया, तो ये भी 3 बार हो चुका है मुद्रा का अवमूल्यन, जिसमें से पहली बार 1949 है, दूसरी बार 1966 और तीसरी बार 1991। और 91 में 2 चरणों में हुआ था। 91 में 2 चरणों में, तो टोटल मिलाकर के 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। विमुद्रीकरण का मतलब नोटबंदी, और 3 बार जो है ये मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसे धृति कहा जाता है, होल्डिंग जिसे कहते हैं, धृति के नाम से इसे जानते हैं। और इसी को धृति शब्द ना प्रयोग करके इसके लिए होल्डिंग शब्द ज्यादा चलता है, HOLDING। होल्डिंग शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे कहें कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चकबंदी कब शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत कब हुई है? 1954, 1954 में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब शुरू हुई है? 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी शुरू की गई। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है फिशिंग। फिशिंग कहलाता है। इसे नाम फिशिंग के नाम से जानते हैं। ये फिशिंग के नाम से इसे जाना जाता है। टका कहाँ की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। अच्छा, अगर आपसे कहें एन कहाँ की मुद्रा है? जापान की मुद्रा का नाम एन है। और बहत कहाँ की मुद्रा का नाम है? थाईलैंड
थाईलैंड की मुद्रा का नाम बाहत है। अगर न्यूस्ट्रम की मुद्रा की बात किया, भूटान। क्यात कहाँ की मुद्रा है? म्यांमार। क्यात वान कहाँ की है? दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। तुर्की की मुद्रा का नाम लीरा है। क्या है? लीरा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून प्रक्रिया है। यही गलत है। एक सामान्य कानून प्रक्रिया नहीं है ये। और एक मिनट, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। सही तो है, ये तो सही है भैया। कई प्रकार के कर नहीं है, 5, 12, 18, 28 ये कर के कई। यही पहला अलग है ना, जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून। देखो, पूरे देश में एक सामान्य कानून अलग अलग। भाई राज्य का अलग है, केंद्र का अलग है। राज्य का अलग है, केंद्र का अलग है, और आपका आईजीएसटी अलग है, और एक यूटीजीएसटी और एक केंद्र शासित प्रदेश का। इसके 4 स्लैब है। स्लैब कितने हैं? 4। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, इसके 4 स्लैब। यही पहला वाला इससे अलग है। आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला का नाम क्या है? कांडला की बात की जाए तो इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह है। दीनदयाल बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। कांडला को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से। और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह? ज्वारीय बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। और आगे देखा जाए, अगर आपसे कहें भारत का सबसे व्यस्त कौन सा है? भारत का जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है, जिसका नाम मुंबई है। मुंबई भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, और इसी की व्यस्तता को कम करने के लिए एक नया बनाया गया, जिसका नाम नहावा सेवा। क्या नाम है? नहावा सेवा। एक नया बंदरगाह बनाया गया। और इसके बाद में अगर बात की जाए तो जैसे अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उड़ीसा में जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? पारादीप। और आंध्र प्रदेश में जो है उसका नाम क्या है? विशाखापत्तनम। और आगे अगर बढ़ेंगे, तमिलनाडु में जो भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह उसका नाम क्या है? चेन्नई है। क्या नाम है? चेन्नई। चेन्नई के नीचे जो बंदरगाह उसका नाम क्या है? एन्नौर है। एन्नौर इसी का सहायक बंदरगाह तमिलनाडु का में ही है। और भारत का पहला कंप्यूटरीकृत बंदरगाह, जिसका नाम क्या है? एन्नौर। और भारत का सबसे छिछला बंदरगाह कौन? सबसे उथला या छिछला बंदरगाह तूतीकोरिन है। ये भी तमिलनाडु है। और इसी तमिलनाडु में एक निर्माणाधीन है जो बन रहा है अभी, उसका नाम इनायम बंदरगाह, कन्याकुमारी जिले में। फिर कोच्चि कहाँ का है? केरल का। कोच्चि केरल का। और न्यू मंगलुरु कहाँ का है? कर्नाटक का। मारमा गोवा कहाँ का? गोवा। किस नदी के मुहाने पर है? जुआरी नदी। कौन सी नदी? जुआरी नदी के मुहाने पर। और महाराष्ट्र में जो बंदरगाह है, 2 बंदरगाह, एक तो नहावा सेवा और दूसरा मुंबई। और भारत का एकमात्र रासायनिक बंदरगाह, जिसका नाम क्या है? दाहेज है। क्या नाम है? दाहेज है। आगे चलेंगे, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेशन डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय की आधार रेखा रखी है वहीं पर? गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात। 2 बातें आप बताएंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल। और करनाल कहाँ है? हरियाणा में। और अमूल डेयरी उद्योग कहाँ है? आनंद नगर गुजरात। और पशुपालकों और डेयरी उत्पादन के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम क्या है? गोपाल रत्न पुरस्कार है। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दुग्ध क्रांति से। और इसका जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति आई कब थी?
1970 में। कब आई थी? 1970 में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार, वही तो है आगे, जिसकी बात होगी, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत 1961 में हुई। ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में? खेल के कोच को, खेल के प्रशिक्षु कोच को दिया जाता है। सॉरी, अरे ये आपका नीचे है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है खेल के कोच प्रशिक्षु को, और ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये खेल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। यही इसी खेल का नाम, पहले नाम था क्या? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 1991 और 92 में शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी? इटली। कौन सा देश है? इटली की राजधानी रोम, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा, और नेपाल की राजधानी पटना। और अगर कहें इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, हाँ, अरे मोदी जी के साथ खूब चर्चा में रहा भाई, जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, है ना। आगे देखेंगे, अरे जब से मोदी जी का साथ मिला ना, तब से उनके बहुत फॉलोअर बढ़ गए ट्विटर वगैरह पे। आगे देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पे पहुंचा? कोलंबो, जो कि श्रीलंका में पहुंचा। और इसी श्रीलंका में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? श्रीलंका का बंदरगाह का नाम क्या है? अम्मन टोटा। क्या नाम है? अच्छा, बांग्लादेश का बंदरगाह का नाम क्या है? चटगांव। पाकिस्तान के एक बंदरगाह का नाम क्या है? ग्वादर। और भारत ने भारत से बाहर एक बंदरगाह पर जिसका विकास किया, उसका नाम चाबहार बंदरगाह। और चाबहार किस देश का बंदरगाह? ईरान का। किस देश का? ईरान का। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें किस और नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। अच्छा, यदि अगर आपसे पूछें कि इन्हें भारत रत्न कब मिला? पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया 1987 में, 1987 में मिला था। किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कहाँ? 1987 में। किस देश के रहने वाले? पाकिस्तान के। और दूसरे विदेशी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिनका नाम क्या है? सेकंड फॉरेनर नेल्सन मंडेला। मिला कब है नेल्सन मंडेला? इन्हें भीमराव अंबेडकर के साथ मिला 1990 में। कब मिला? 1990 में। और आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर नेशनल का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया था। चलो पीछे चलो, अब जीएस क्वेश्चन पीछे है भैया। हाँ, 1 to 7 127 से। कहाँ लंच करेंगे? रुका दीदी तुम लोग? अच्छा, चलें ठीक, खाए पिए जरूरी है, नहीं तो कैसे बात बने। चलो भैया आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का। चिल्का झील किस राज्य में? उड़ीसा में। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय झील कौन है? हाँ, सामर झील है। कौन सी झील है? नक्की झील कहाँ है? यह वहीं बा राजस्थान में।
नक्की झील कहाँ है? रेणुका झील कहाँ? ये सब राजस्थान में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। अच्छा, सुखना झील कहाँ है? सुखना झील वही है जहां रॉक गार्डन है। और उस शहर को जो बसाया है ले कार्बूजियर। अब 3 ऑप्शन दे, ध्यान अब कहां हो जाए। चंडीगढ़, चंडीगढ़ को बसाया किसने? ले कार्बूजियर ने। तो यहीं पे सुखना झील है और यहीं पे रॉक गार्डन है। कहां पर? चंडीगढ़ में। मानसबल झील कहां? जम्मू कश्मीर में। मानसबल कहां है? लोकटक झील कहां? मणिपुर में। भारत की, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है। अच्छा, अगर आपसे कहें कि सुदर्शन झील कहाँ की? गुजरात की। सुदर्शन कहाँ की? गुजरात। अगर कहें उल्का पिंडों द्वारा निर्मित झील लोनार कहाँ? महाराष्ट्र। इसे ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा भी माना जाता है। हाँ, क्रेटर झील भी इसे कहा जाता है। और आगे अगर आपसे कहें, अच्छा भारत की वो कौन सी झील है जो जलकुंभी के कारण नष्ट हो चुकी? हुसैन सागर झील। पहले आंध्र प्रदेश में थी, अभी तेलंगाना में। हुसैन सागर झील। कोलेरू झील कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। पुलिकट झील कहाँ की? तमिलनाडु की। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों में आएगा, लेकिन अधिकतर इसमें तमिलनाडु ले लेता है। आगे अगर कहा जाए कि वेम्बनाथ झील कहाँ है? केरल में। वेम्बनाथ झील कहाँ है? केरल में। अगर आपसे कहें विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। नंबर 2 पे टंगानिका, नंबर 3 पे कैस्पियन सागर, और विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल वाली झील कैस्पियन सागर, KSV, कैस्पियन सुपीरियर विक्टोरिया। कैस्पियन सुपीरियर विक्टोरिया। और विश्व की सबसे अधिक मीठे पानी की झील सुपीरियर। वुलर अपने भारत की, वुलर अपने भारत की सबसे। आगे देखेंगे कौन सा? ये पंचभद्रा, ये पड़ेगा आपका कर्नाटक में। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7। अच्छा, कौने रंग तरंग दैर्घ्य ज्यादा हुआ था? लाल का। और कौने के प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम हुआ था? लाल का। अच्छा, कौने के प्रकाश प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हुआ था? बैगनी का। और कौने के तरंग दैर्घ्य सबसे कम हुआ था? बैगनी का। और यही कारण है कि खतरे का रंग लाल बनाया था। खतरे का रंग लाल। आगे देखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, मान लीजिए कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है भैया, या भाई मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और जो ग्रेट बैरियर रीफ है यही स्थित है उत्तर पूर्व में। प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर है और इधर हिंद महासागर। पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है कैसी है? गर्म है। पश्चिमी जलधारा ऑस्ट्रेलिया की कैसी है? ठंडी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी यहाँ पे द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टारस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे एक तस्मानिया है, तस्मानिया द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बार्स जल संधि। कौन सी? और यहाँ पे 2 प्रसिद्ध सोने की खान है, कालगार्डी और कोलगार्डी। कालगार्डी और कोलगार्डी। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यहाँ पर गहराई पे खोदा जाता है, पानी सोता ही निकलता है, इसीलिए इसे उत्स्रोत कूप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स। और यहाँ पे जो चक्रवात आता है उसका नाम बिलीबिली है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप जहां पर ज्वालामुखी के एक भी साक्ष्य नहीं मिलते। आगे लिखें, लगभग 2900। ये क्वेश्चन पिछली बार आरओ में आया, समीक्षा अधिकारी में, कि ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई कितनी है?
लगभग 3200 इसकी लंबाई है। आगे लिखा जाए। नेक्स्ट क्या नंबर हुआ भैया? 130। देखो, निम्नलिखित में से 1946 में संविधान सभा के जो अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंफ्यूजन जब होती जब नाम सच्चिदानंद सिन्हा का होता, क्योंकि पहली बैठक की अध्यक्षता जो किए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा ही किए थे 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद जो बैठक हुई, जितनी भी बैठक हुई है, उन सारी बैठकों की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? तीसरी, यानी 13 दिसंबर 1946। और उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। संवैधानिक सलाहकार कौन है? बी.एन. राव। संविधान को लिखा किसने? राय बिहारी प्रेमजादा, है ना? अच्छा, इसके बाद में अगर कहा जाए संविधान बनाने का सर्वप्रथम माइंड में सुझाव किसके आया था? सबसे पहले गांधी जी के आया था, लेकिन संविधान के निर्माण में योगदान सबसे ज्यादा किसका रहा? भीमराव अंबेडकर का। भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे कहे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे लिखो भैया, कई नंबर हो गया? हाँ, आगे दे। प्रयाग प्रशस्ति, ये हरिसेन की रचना है। किसकी रचना है? हरिसेन की रचना का नाम प्रयाग प्रशस्ति है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। गीतांजलि किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगर आपसे कहे मधुशाला किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। अगर आपसे कहें कि भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। 281 एंड बियॉन्ड किसकी है? बीवीएस लक्ष्मण की है। किसकी है? आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली की है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की है। और इसके बाद में कहें बिलीव किसकी है? सुरेश रैना की है। और 800 किसकी है? मुथैया मुरलीधरन की है। किसकी है? मुथैया मुरलीधरन। इसके अलावा अगर कहें मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। राज तुरंगड़ी किसकी है? कल्याण की। किरातार्जुनियम किसकी है? भारव की। किरातार्जुनियम किसकी है? भारत। सनराइज ओवर अयोध्या किसकी है? सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद की। मिडनाइट चिल्ड्रन और सैटनिक वर्सेज किसकी है? चेतन भगत की। सलमान रुश्दी की है। किसकी है? सलमान रुश्दी की है। और इसके बाद में अगर कहे आ ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिन्हा की है। आप एसेस टू इंडिया, E.M. फोस्टर। आप एसेस टू इंग्लैंड, नीरज सिंह चौधरी। नीरज सिंह चौधरी। अगर आपसे कहें कि विजन 2020, इग्नाइटेड माइंड, टर्निंग टू द पॉइंट, एपीजे अब्दुल कलाम। इसके अलावा अगर आपसे बात करें तो आपका इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। और कहें एशियन ड्रामा किसका? गुरनार मेडल। एशियन ड्रामा किसका? गुरनार मेडल। वार एंड पीस किसका? वार एंड पीस किसका? लियो टॉलस्टॉय। दक्षिण अफ्रीका में जिससे गांधी जी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। एक आखिरी रचना आप बता दो, ओ वाली बताओ, ओ वाली। भारत की खोज। जवाहरलाल नेहरू भाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हमने ये नहीं कहा कि भारत की खोज किसने की है, हमने कहा भारत की खोज। कभी कभी हिंदी ऐसे पूछ लेता ना। चलिए भैया आगे लिखेंगे। क्या नंबर? आगे 100। अंगूर की खेती के लिए बेटीकल्चर है। और सेरीकल्चर किसके लिए? रेशम कीट। हॉर्टिकल्चर किसके लिए? बागवानी के लिए। पिसिकल्चर किसके लिए? मत्स्य पालन है। और बचा क्या? वर्मी कल्चर, केचुआ उत्पादन के लिए। और आपका ओलेरी कल्चर,
फैलने वाली लताओं से। और ये आपका कल्चर हो गया। वैलाडीला की पहाड़ी बैल के कोबड़ की तरह दिखती है पहाड़ियों में। ये जो स्थित है भैया छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़। और ये जो पहाड़ी के पास में लौह अयस्क के उत्पादन के लिए वैलाडीला पहाड़ी जानी जाती। केरल में जो पहाड़ी जिसका नाम अन्नामलाई है। और आगे अगर कहा जाए तमिलनाडु में जो है कार्डामम या इलायची पहाड़ी पाई जाती है। और निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र में एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? पाक, जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा। अगर कहा जाए कि 10 डिग्री चैनल, अच्छा अच्छा 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से, लघु अंडमान को कार निकोबार मिले चाहे बड़ा निकोबार मिले, दोनों एक ही चीज है। अगर कहें कि दक्कन पास लघु अंडमान को, मतलब अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। अंडमान को किससे? दक्षिणी अंडमान से। क्या नाम है? दक्कन पास। ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? ग्रेट चैनल जो अलग करता है, ये ग्रेट चैनल जो अलग करता है ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से, एकदम नीचे ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से। अगर आपसे कहे कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अच्छा कहा जाए भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका कौन है? दूसरे कौन है? इंडोनेशिया। ग्रेट निकोबार से लगा है भाई। दूसरे पे कौन है? इंडोनेशिया। और तीसरे पे कौन है? मालदीव है। अगर भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश सेट करने के लिए आ जाए तो पहला श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया और तीसरा मालदीव। चलो आगे बढ़ेंगे। क्या नंबर हुआ भैया? 34 हो गया। 35 देखो, सोनपुर पशु मेला कहाँ लगता है? बिहार में। अच्छा, अपने उत्तर प्रदेश में ऊंट वाला मेला कहाँ लागत? आगरा में। क्या नाम है? बटेश्वर पशु मेला। अच्छा, अपने उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा पशु मेला ददरी मेला बलिया, ददरी मेला बलिया। और पूरे भारत का सबसे बड़ा ऊंट व्यापार मेला जो लगता है राजस्थान में पुष्कर में लगता है, राजस्थान में पुष्कर में। आगे देखेंगे भैया, विश्व पुस्तक दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसमें जो दिया गया जैसे 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और 25 जून कोई खास दिवस नहीं। 25 मई पहली बार मनाया गया, वो 26 जून है ना, 26 से 25 है। अच्छा हाँ, तो वही बस हो जाएगा, 25 जून एक नया दिवस आ जाएगा। आगे अगर देखा निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई परियोजना शुरू हुई थी? वो आपका कुल्हा, जिसे कुल्हा कहा गया, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अच्छा कहा जाए अगर आपसे कहे विश्व की सबसे लंबी नहर सुएज नहर केका जोड़त है वका उनसे है ना, नीचे लाल सागर ऊपर भूमध्य सागर, नीचे लाल सागर ऊपर कहन वका उनसे, तो नीचे लाल सागर ऊपर भूमध्य सागर जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? सुएज नहर। अच्छा, विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन है? सुस्ती आ रही है आपको? कील नहर है। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन है? अच्छा, उत्तर प्रदेश सबसे पुरानी नहर कौन सी? पूर्वी यमुना नहर है, गलती मत करना। उत्तर प्रदेश सबसे पुरानी नहर कौन है? पूर्वी यमुना नहर। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नहर कौन सी? शारदा नहर। लंबी में शारदा है और प्राचीन में पूर्वी यमुना। और भारत की जो सबसे लंबी नहर है जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर, ये हर के बैराज से निकाली गई। कहां से? हर के बैराज। और भारत में सबसे अधिक नहरों द्वारा सिंचाई करने वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश। लेकिन
राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई का माध्यम क्या है? नहर है। क्या है? नहर। आगे दे। और अपने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई का माध्यम नलकूप है। नलकूप, फिर नहर, फिर कुआं। और कुआं और तालाब द्वारा जो भारत में सबसे अधिक सिंचाई होती है वो राज्य कौन सा? तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु ऑप्शन नहीं रहेगा तो आंध्र प्रदेश। जी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। आगे लिखा जाए। आगे देखा जाए, भारत में जनगणना संगठन के लिए निम्नलिखित में से सर्वोच्च पद है तो यही जनगणना आयुक्त, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत का, सी ऑप्शन। और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और जनगणना संघ सूची का विषय। किस सूची का? संघ सूची का विषय के अंतर्गत। आगे देखो, कुमार संभवम किसकी रचना? कालिदास। कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्यम, ऋतु संहारम, बिकमोर मशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी रचना किसकी है? कालिदास की। और महादेवी वर्मा की रचना का नाम बताओ? यामा। नीरजा, रश्मि रथी ना। और स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ये सब तो है ना। हाँ, बहुत दिन हो गया नहीं पढ़े, नहीं याद आता है। चलिए आगे देखा जाए। आगे भारत की रचना जो हो गई किराता और फिल्म, और कल्लहड़ जो लिखा है कश्मीर का इतिहास, राजतरंगड़ी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय जो भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आपको सारा मुख्यालय बता दिया गया है ना, सारा मुख्यालय। एक क्वेश्चन रहता है मुख्यालय से। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? शहरीकरण। क्या कहा जाता है? और भारत में जो शहरी आबादी है सबसे अधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र। और दूसरा उत्तर प्रदेश। और भारत में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। दूसरा बिहार है। और लगभग जो शहरी आबादी है 31.2% है, और जो ग्रामीण आबादी है 68.8%। 68.8%। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में भदोही जो है कालीन उद्योग के लिए। किसके लिए? और चमकीले मिट्टी का बर्तन कहाँ? खुर्जाबाद है। मुरादाबाद पीतल नगरी है। खुर्जा बुलंदशहर में। आगे निम्नलिखित में से अगर देखा जाए, साड़ी बुनाई अगर कारखाना अपने उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कानपुर है। हाँ, कानपुर। और बाकी तो सूरत सबसे ज्यादा। चिकनकारी के लिए लखनऊ। चिकनकारी के लिए कौन है? लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी? सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प? टेसु या पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु? बारहसिंगा। भारत का राष्ट्रीय पशु? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी? वैज्ञानिक नाम? पाव कुश्ती। हाँ, पाव क्रिस्टेटस। पाव क्रिस्टेटस। और कमल का? नीलंबो न्यूसिफेरा गार्टन। कमल का क्या है? नीलंबो न्यूसिफेरा गार्टन। किसका है? कमल का नीलंबो न्यूसिफेरा गार्टन। और आगे देखेंगे, नेक्स्ट वो बोल रहा। चले आगे देखेंगे, सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बलिया में। सुरहाताल बलिया में। और अगर कहा जाए गोंडा में कौन सा? पार्वती अर्गा। अच्छा, अगर कहा जाए नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ? एटा में। एटा में। नवाबगंज पक्षी विहार एटा में। और आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म जी, नवाब, हाँ बहुत सही बहुत सही, नवाबगंज उन्नाव के। हाँ, यहाँ का जो है आपका पटना पश्चिम विहार एटा में, पटना पश्चिम, ध्यान नहीं दी, पटना पश्चिम विहार एटा में, नवाबगंज पश्चिम विहार उन्नाव में, और पार्वती अर्गा कहाँ है? गोंडा में। हाँ बिल्कुल सही। और आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? लिंक्डइन, लिंक्डइन। मथुरा और निम्नलिखित में से किसकी जन्मदिन ब्रजभूमि के नाम से जानी जाती है? भगवान कृष्ण, किसकी? और भगवान राम का है अयोध्या। अगर देखा जाए अपने उत्तर प्रदेश, भगवान शिव का है वाराणसी, भाई वही है ना। आगे जी, गणेश जी का कहाँ? हाँ ऑप्शन तो दिया है, महाराष्ट्र हो जाएगा ना, गणपति उत्सव तो वहीं मनाया जाता है भाई। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद, कहाँ? सिकंदराबाद, आगरा के पास अकबर का मकबरा है। अगर आपसे कहें किसका है, सासाराम में किसका है? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। अच्छा, इसी अकबर यही सिकंदराबाद, आगरा के सिकंदराबाद में और किसे दफनाया गया था? बाबर को। फिर इसके बाद कहाँ भेज दिया गया उसे? काबुल भेज दिया गया। कहाँ? काबुल। अच्छा, किसकी समाधि म्यांमार में है? बहादुर, बहादुर। अच्छा, घरद्वार पिक्चर का बात आ रही थी क्या? बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय की समाधि कहाँ है? रंगून में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? हुरका बाउल, हुरका बाउल गाया जाता है। और आगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ कौन थी? और इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916 में, 1916 में। और कौन सबसे पहले इसमें संबोधन दिया था? गांधी जी। गांधी जी जब आए थे कहां से? दक्षिण अफ्रीका से, तो पहला अभिभाषण इनका यही हुआ था। कहां पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आज की क्लास है आपका कंप्लीट, धन्यवाद।